भाई लोग, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ धमाकेदार हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह के लम्हे मिस कर जाते हैं। जैसे मैंने अपनी चम्मच को सिर्फ दिमाग से सोचकर हिलाया। शुक्र है कुछ बुद्धिमान लोग ये सब कैमरा में कैद कर लेते हैं। तो दिल दहला देने वाले हादसों से लेकर तेज रफ्तार वाली मगरमच्छ तक, चलिए एक नजर डालते हैं कैमरा में कैद हुए अब तक के सबसे गजब के पल। मेरा हफ्ता तो भैया टेंशन से भरा था। चलो समुद्र के सैर करके थोड़ा सा मूड ठीक कर लेते हैं। अरे यार, ये रिलैक्सिंग क्रूज से कोसों दूर है। न्यूजीलैंड के तट पर इस फिशिंग बोट की टीम 2022 में हैरान रह गई जब एक बड़ा माको शार्क सीधे उनकी बोट पर कूद गया। ये नुकीले दांतों वाला जानवर क्रू के मछली पकड़ने के चारे से आकर्षित हुआ था और गलती से हुक में फंसकर हवा में उछल पड़ा। अच्छा हुआ कोई चोटिल नहीं हुआ और शार्क आखिरकार छटपटाकर वापस समुद्र की गहराई में चली गई। यार, स्कूल प्रिंसिपल का जॉब इससे ज्यादा डरावना लगता है। ईमानदारी से कहूं तो ये एक थैंकलेस करियर है। आपको बुली, परेशान पेरेंट्स और कभी कभी जंगली जानवरों से डील करना पड़ता है। यार, ये कोई ताना नहीं था। 2023 में वेस्ट वर्जीनिया के जेला एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल जेम्स मार्श सोमवार की सुबह स्कूल के डंपस्टर अनलॉक कर रहे थे तो उन्हें यह सरप्राइज मिला। ओके, सच कहूं तो बड़ा सरप्राइज मिला। वो एक काला भालू था और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। शुक्र है कोई चोट नहीं पहुंची। भाई लोग, भालू का कचरा खोदना बहुत ही आम है। काले भालू स्कैवेंजर होते हैं और उन्हें लेफ्ट ओवर लंच खाना पसंद है। लेकिन वो ट्रैश कैन में कैसे घुस गया? वो तो लॉक था, है ना? हाँ था, लेकिन रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि भालू सचमुच जबरदस्ती अंदर घुसा था। बहुत बढ़िया। मुझे बुरा लगता है कि भालू ने और ज्यादा बवाल नहीं मचाया। मानना पड़ेगा दोस्तों, मुझे थोड़ा तोड़ फोड़ का शौक है। जैसे ये अगला पागलपन भरा क्लिप। 2016 में बाल्टीमार जेफर नाम का कार्गो शिप न्यूयॉर्क से हैती कारें ले जा रहा था, लेकिन 2 दिन की यात्रा में चीजें थोड़ी सी बिगड़ गईं। हे भगवान, ये तो जबरदस्त आग थी। सारी कारें आग से पूरी तरह तबाह हो गईं। लेकिन ये हुआ कैसे? खैर, शायद समुद्र का नमकीन पानी उड़कर किसी कार के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट कर गया और आग लग गई। फिर तेजी से कार दर कार फैलती गई। ये रहा हादसे का नतीजा। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये कारें अब किसी काम की नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत बड़ा रद्दी कागज का ढेर कोई चाहता हो। अब ये वीडियो दिखाता है कि कार्गो शिप्स में हादसे आम है ना? शायद सारा ज्वलनशील सामान की वजह से। दूसरी तरफ मिलिट्री बोट्स तो बिल्कुल हाईटेक है, सबसे शानदार क्रू के साथ। वहां तो हादसे हो ही नहीं सकते, ऐसा ही ना? ओहो नहीं यार। वाह, ये तो बाल बाल बचा। ओके, ये रशियन फ्रिगेट है जिसका नाम मार्शल शापोशनिकोव है। रशियंस ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मिसाइल लॉन्च टेस्ट में ये जहाज बमुश्किल हादसे से बचा। मिसाइल का बूस्टर खराब हो गया, जिससे वह हवा में गोल गोल चक्कर काटने लगा और फिर समुद्र में गिर गया। यार सोचो कितने लकी थे ये लोग। जरा सा ड्रिफ्ट होता और क्रू मछलियों के साथ सो रहा होता। खैर वो तो लकी थे, लेकिन मछलियां नहीं। यार कुछ लोग बस जहाज चलाने लायक ही नहीं है। जब आप इतने बड़े जहाज के इंचार्ज हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी जगह लेते हैं। आप कुछ तो नुकसान नहीं करना चाहेंगे, है ना? Oh. Oh. Oh, you see the captain's like, oopsie. ओह, किसी को मेमो नहीं मिला। लगता है ये आंसुओं में खत्म होगा। मैंने कभी किसी को इतने आराम से और पक्के हादसे की तरफ जाते नहीं देखा। मेरा मतलब है कि ये पक्का ब्रिज से टकराएगा, है ना? ओहो, कोई बात नहीं। यह सब बस एक बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन था। जिस एंगल से लोग देख रहे थे उससे सचमुच लग रहा था कि जहाज मुश्किल में है, लेकिन अफसोस कि अगला क्लिप कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है।
यार छोटे साथी को स्टोर ले जाना कितना मजेदार होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर तो उसको छोड़ के ही चले जाओ। यार ये बहुत ही करीब था। ये डरावना हादसा टेक्सास के 151 कॉफी के बैक साइड में हुआ। शुक्र है कोई चोटिल नहीं हुआ। वो शेल्फ्स बहुत ज्यादा भरी हुई थी, जिससे अपना ही वजन सहन ना कर पाने से वो ढह गई। लेकिन नीचे देखो, लगता है ये लेडी ने बैलेंस बिगाड़ने में कुछ किया है ना। हे भगवान, मैं सोचता हूँ कि कोई भी जॉब हो, खतरा तो बना रहता है, लेकिन अगला बंदा तो जानता था कि उसका काम थोड़ा सा खतरनाक होगा। जी हाँ, लगता है वो राइड के मैकेनिज्म की जांच कर रहा है। लेकिन क्या बंद होने तक इंतजार नहीं कर सकते थे? उसे वहां भेजने से पहले अगर उसने अपना सिर जरा भी इंच हिलाया होता, कांपते हुए बॉस को जरूर गुस्सा किया होगा कि ये काम उसको मिला। यार 3000 फीट की ऊंचाई पर बदला लेने वाले बॉस नहीं होते। शायद इसलिए माया चिन स्का ने प्रोफेशनल स्काई डाइवर का करियर चुना। माया बहुत ही टैलेंटेड है और डेयरिंग भी। जरा उसके मूव्स तो देखो। हे भगवान, वो हवा में चल रही है। ये कमाल है, भले डरावना भी है। हवा में सीधे खड़े होकर पैर हिलाकर वो चलने का इल्यूजन बनाती है। लेकिन अगर ये इंप्रेसिव नहीं लगता तो कुछ स्पिंक्स कैसी रहेंगी। यार ये पागलपन है। सच कहूं, मैं तो अपने पैर जमीन पर रखना पसंद करता हूँ। मैं सर्कस राइड्स को भी नहीं हैंडल कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा उनसे नफरत करना जायज है, जैसे फ्लोरिडा की 2019 की ये फुटेज से पता चलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी स्लिंग शॉट राइड सुनी है? बेसिकली राइडर्स एक छोटे केज में केबल से बंधकर पागलों की स्पीड से हवा में उछाले जाते हैं। बस आज के लिए, हे भगवान। खैर, पनामा सिटी बीच के कोबरा एडवेंचर पार्क की ये राइड लगता है कुछ और ही प्लान कर रही थी। Tally ho! Oh! Oh my God! क्या धमाल मचा दिया। केबल पूरी तरह से टूट गई। दोस्तों, क्या कभी मेंटेनेंस नाम की चीज सुनी है आपने? यार पार्क ने राइडर्स को फुल रिफंड दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काफी है। क्या अगर केबल हवा में टूट जाती, यार कोई बुरी तरह चोटिल हो सकता था। मैं पहले भी इन राइड्स का फैन नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे यकीन है ढेर सारे लोग बताएंगे कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो घर पर रहना पसंद करता हूँ। अपने एक्सप्लेनेशन थोड़ा अपने पास ही रखो। मैं तुमको बस ये बता रहा हूँ। रूस में व्लादिस्टोव शहर नवंबर 2020 में पूरी तरह से बदल गया। Просто смотри. Офигеть. वाह, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। एक तूफानी बवंडर ने पूरी जगह को बर्फ और हिम की मोटी परत से ढक दिया, जिससे सचमुच दूसरी दुनिया जैसा नजारा बन गया और बाहर खड़ी कारें जम गईं। लेकिन सब कुछ जादुई नजर नहीं आ रहा था। अफसोस की बात है कि अलास्का में अगस्त 2023 में लोग सेंटा से ज्यादा नेआह के बारे में सोच रहे थे। भाई लोग, रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आई जब बहुत बड़ी मेडनहॉल ग्लेशियर अचानक पिघलकर पास की झील में बह गई। इससे मेडनहॉल नदी में बाढ़ आ गई और खूब तबाही मची। जूनो में नदी के नीचे की तरफ एक परिवार को बाढ़ का सबसे बुरा नुकसान झेलना पड़ा। शुक्र है सारी बिल्डिंग्स पहले से ही खाली करा ली गई थी। हे भगवान, ये तो बड़ी राहत है कि उस वक्त घर में कोई नहीं था, लेकिन जिनका घर गया उनके लिए बहुत ही दुखद है। फ्लैश फ्लड ने घर के नीचे की जमीन को तेजी से काट दिया, जिससे वो नीचे बेरहम पानी में ढह गया। देखने में कमाल लगता है, लेकिन दुखद भी है। यार चलो, कुछ उतना ही कमाल लेकिन कम दुखद क्लिप्स देख लेते हैं। माइकल रेनर की तरह लॉस एंजल्स का ये सुपर ह्यूमन जंगलिंग मशीन ढेर सारे टीवी शोज में आ चुका है और नियमित अपनी करतब अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। लेकिन जनवरी 2023 में उसने एक ऐसा करतब किया जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल है।
यार ये कितना कूल है, मैं जलता नहीं, कोई जल रहा है क्या? यार मैं बाकी लोगों के डरावनी सिचुएशन से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। 2022 के मिड दिसंबर में इंग्लैंड के एक कपल ने अपने यार्ड में कुछ परेशान करने वाली चीज देखी। एक अजीब 2 टांगों वाला जानवर उनके लॉन पर घूम रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, वो दोनों पूरी तरह से हैरान थे। क्या ये कोई क्रिप्टिड था, कोई अनजान जीव? सॉरी अगर किसी का बुलबुला फूट रहा है, ये असल में एक रेड फॉक्स था। बेचारा सिर्फ 2 टांगों वाला, लेकिन उतना ही तेज था। ये सचमुच इम्प्रेसिव है। वो हेल्दी लग रहा था, अच्छा खाया हुआ था और जाहिर तौर पर ऐसी रफ्तार से भागा कि उन फेस्टिव मैरी मेकर्स को हैरान कर दिया। मेरा मतलब है कि बहुत ही कूल है, लेकिन मैं थोड़ा सा डरावना सुपरनेचुरल जीव देखना चाहता था। जैसे 2015 में फ्रांस में एक रूटीन फ्लाइट के दौरान लिया गया ये क्लिप देखिए। पायलट रोमेन जानतो ने लोकल फ्लाइट स्कूल के रनवे से टेक ऑफ किया। उम्मीद है कि ये एक नॉर्मल चिल फ्लाइट होगी, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला। वो प्लेन के पंख पर ग्रीमलिन है। यार जल्दी पैराशूट पकड़ो। रुको यार, एक सेकंड, वो कोई ग्रीमलिन नहीं, वो तो बिल्ली है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे नोटिस करने में। यार थोड़ा और टाइम लो, बस 13 सेकंड। चिंता मत करो, बिल्ली बिल्कुल ठीक थी। स्टोवे बिल्ली को देखते ही जानतो ने प्लेन मोड़ा और रनवे पर वापस लैंड किया। तुरंत उस पैसेंजर को रेस्क्यू करने के लिए कूद पड़ा। बिल्ली जहाज के पंख पर कैसे पहुंची, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस छोटे स्टोवे ने फ्लाइट स्कूल के स्टाफ को इतना इम्प्रेस किया कि वो उनका अनऑफिशियल मॉस्कट बन गया। यार ये सचमुच गरीबी से अमीरी तक की कहानी है और कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी नहीं। ऑस्ट्रेलिया डरावनी जगह है, वहां हर जानवर तुम्हें पकड़ने को तैयार बैठा लगता है। इसलिए जनवरी 2023 में फिट्ज रॉय क्रॉसिंग के एक लोकल ने पुलिस को बुलाया। एक 6.5 फुट का विशाल फ्रेश वाटर मगरमच्छ उनके मोहल्ले में घुस आया। हे भगवान, लेकिन चिंता मत करो, पुलिस वाले ने खकारते हुए एक शानदार तरीका निकाला। ओह यार, मगरमच्छ का जंप डरावना था। अब इस बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जानवर की आंखें ढकना उसे शांत करने का अच्छा तरीका हो सकता था। अगर वो कुछ देख नहीं सकता तो फिर चिंता की क्या बात है यार। लेकिन मुश्किल काम है मगरमच्छ की आंख ढकना और उसे बनाए रखना, खासकर जब टारगेट एक गुस्सैल मगरमच्छ हो। फिल्मिंग के बाद पुलिस वाले ने एक वॉलंटियर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को बुलाया, जिसने रेप्टाइल को ट्रैंकुलाइज करके सही जगह पर छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि कोई भी चोटिल नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एल्बुकर्क में रहने वालों ने एक रहस्यमय नजारा देखा। Guys, look what's happening to the shadow. मैं देख रहा हूँ लेकिन विश्वास नहीं होता। ये अजीब नजारा किसी दूसरी दुनिया का लगता है, लेकिन ये पूरी तरह समझाने योग्य है। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान लिया गया था, जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच से गुजरता है और सूरज का कुछ हिस्सा ढक जाता है। जो तुम देख रहे हो वो असल में सूरज की छोटी छोटी इमेजेस हैं। दरअसल छोटे छोटे छेद जैसे पेड़ की पत्तियों के बीच की खाली जगह सूरज की किरणों को पास करने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सूरज गोल है। आम दिन में वो गोल दिखते हैं, लेकिन आंशिक ग्रहण में सिर्फ एक अर्धचंद्राकार हिस्सा खुला रहता है जो ये आकार बनाता है। कमाल है यार, है ना। और अब एक डरावनी बात बताता हूँ यार। 2018 में ओहियो के एक शख्स को अपनी ब्रोकली में क्या मिला। यार ये तो ब्लैक विंडो स्पाइडर है। जिन्हें ये नहीं पता बता दूं, ब्लैक विंडो बहुत ही खतरनाक होती हैं। बस एक काटने से सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, कांपना और 8 घंटे तक मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। कुछ रेयर केस में लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। हाँ ठीक है यार। फलों जैसे कि केले और अंगूर में मकड़ियां मिलना बहुत ही आम बात है, क्योंकि वो बागानों और केले के पेड़ों के आसपास रहती हैं। लेकिन ब्रोकली में मिले तो भाई आपका अंदाजा मेरे जितना ही अच्छा है। इस जानलेवा मकड़ी को एनिमल सेंचुरी को सौंप दिया गया, इसलिए कोई चोटिल नहीं हुआ। फिर भी ये कम डरावना नहीं बनता। मुझे सचमुच मकड़ियों से नफरत है, लेकिन इस औरत को नहीं है।
अरे यार, ये पागल लगने वाली औरत तारनी रोज रोबक है, एक ऑस्ट्रेलियन मकड़ी पालने वाली जो अपनी दीवानगी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती है। वैसे वो मकड़ी इतनी डरावनी नहीं है जितनी की लगती है। ये एक जाइंट गोल्डन ऑर्ब वीवर है, एक आक्रामक प्रजाति जिसका काटना उतना नुकसान नहीं दे रहा है। तो डरावनी रेंगने वाली चीजों में ये चेहरे पर रेंगने के लिए बेहतर है। भाई लोग, किसी को घबराहट तो नहीं हो रही? खैर, अगला क्लिप देखकर और भी ज्यादा होगी। हाँ जी, आपने सही देखा। फ्लोरिडा के इस अनजान कैमरामैन ने नोटिस किया कि फास्ट लेन में एक कार बहुत ही धीमे जा रही थी, जिससे ड्राइवर्स को इधर उधर जाना पड़ रहा था। जब वो करीब पहुंचे तब पता चला कि ड्राइवर सो रहा था, लेकिन यार वो क्रैश कैसे नहीं कर रहा था। दरअसल वो स्लीपी हेड अपनी टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम का फायदा उठा रहा था, जो उसे नहीं करना चाहिए। ड्राइवर्स को ऑटो पायलट यूज करते वक्त रोड पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी भी है। इस कर्राटे मारने वाले ड्राइवर को लीगल एक्शन का सामना करना पड़ा या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे उम्मीद है कि उस पर चालान फाड़ा गया होगा। यार, कुछ लोग इतने फुर्तीले होते हैं कि वो सिस्टम को भी चकमा दे देते हैं, जैसे ट्विटर यूजर ब्राइस हैमिल्टन के पापा। वो 2021 में एक दिन पूल के पास इंपॉर्टेंट वर्क कॉल पर टहल रहे थे जब ये हुआ। वाह, ये बड़ा स्मूथ था। और ज्यादा स्मूथ मूव की बात करें तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बढ़िया रहेगा, ताकि आप सभी इसी तरह के कमाल के वीडियोस कभी मिस ना करें। अच्छा जी, चलो वापस आते हैं। जब मैं बच्चा था, मैं अपने दोस्तों से कहता था कि एक दिन मैं उड़ना सीखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह आसमान सिर्फ पक्षियों, जहाजों और सुपरमैन के लिए है। और प्लेन की बात करें तो यह है C-17 ग्लोब मास्टर। सितंबर 2021 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में सालाना ब्रिस्बेन फेस्टिवल क्लाइमैक्स की तैयारियां जोरों पर थीं। सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर ग्लोब मास्टर ने बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरी, और यह है उसकी प्रैक्टिस रन। यार, अगर पायलट ने टाइमिंग में जरा भी गड़बड़ की होती ना, तो प्लेन सीधा किसी बिल्डिंग से टकरा जाता। अरे यार, ये तो दिल दहला देने वाला है। अच्छा हुआ मौसम ठीक था, और मेरा डॉगी तूफानों से डरते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा बिजली बहुत कूल लगती है, खासकर जब वो आसमान में पैल्पटीन की तरह फायर होती है। अरे यार, कोई स्टार वॉर्स विलेन नहीं था। हैरानी की बात यह है कि ये नेचुरल फिनोमिनन है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? खैर, अपवर्ड लाइटनिंग बहुत ही बड़े तूफानों में होती है। ये शानदार फुटेज 2022 में कैंसस के तूफान में कैप्चर हुई। हवा में नेगेटिव स्टैटिक चार्ज भर जाते हैं, और ऊंची चीजें जैसे बिल्डिंग्स तूफान के पास होने से पॉजिटिव चार्ज जमा करती हैं। अगर पास में बिजली गिरती है तो ये ऊंची चीज का चार्ज बहुत तेजी से बढ़ा देती है, और चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, ये ऊपर आसमान में बादलों के चार्ज से मिलने के लिए शूट हो जाती है। बस ऐसा ही है, बिजली उल्टा चली। वाह, ये ग्वाटेमाला का एका टेन्नेगो ज्वालामुखी है, और जुलाई 2023 में ये पागलपन भरी फुटेज कैप्चर हुई, और इसका नाम पांडा स्पाइडर वेब। दोस्तों, लाइटनिंग इस विशाल ज्वालामुखी के टॉप से फायर हुई, जो आसपास की सबसे ऊंची चीज है। बिजली की चमक नेगेटिव चार्ज वाले बादलों की तरफ खिंच गई थी, और फिर उनके बीच बिखर भी गई, जिससे वो विजुअल इफेक्ट बना। इसके लिए इसे नाम मिला स्पाइडर वेब। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, थोड़ा सा निराश हूं, क्योंकि कोई स्टार वॉर्स ड्रामा नहीं था। लेकिन ये क्लिप तो किसी दूसरी दुनिया से ली गई होगी, है ना? ये बिल्कुल एम्पायर स्ट्राइक्स बैंक के क्लाउड सिटी जैसा लगता है। खैर, जैसा आपने शायद अनुमान लगाया, वो इमारतें बिल्कुल एलियन जैसी नहीं है। यार, मुझे प्रॉपर याद क्यों नहीं आ रहा। ये असल में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की स्काईलाइन है। अक्टूबर 2023 में हडसन नदी, जो इन दो शहरों के बीच रहती है, इस पर बर्फ की मोटी परत जम गई। भले ये कोई एलियन प्लेनेट ना हो, लेकिन देखने में फिर भी कमाल का है। ये एडवेक्शन फॉग लगता है, जो कम ऊंचाई वाले बादलों का बनना होता है।
हवा में गर्मी, नम हवा जब ठंडी जमीन या पानी से मिलती है तो ठंडी होकर उसमें पानी की बूंदें बन जाती हैं। इससे जमीन के ऊपर गाढ़ी फॉग की परतें बनती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। गजब है यार। एक और पागलपन भरा नेचुरल फिनोमिनन है लैंड स्पाउट, एक तरह का टॉर्नेडो। I love tornadoes, but they're also dangerous. I don't like these. They're dangerous. देखो मुझे भी टॉर्नेडो पसंद है छोटे भाई, लेकिन आम टॉर्नेडो से अलग लैंड स्पाउट तब बनते हैं जब गर्म हवा जमीन से ऊपर उठती है। बजाय तूफान के अंदर घूमते हवा के गोले, जिसे मेसोसाइक्लोन कहते हैं, उससे नीचे की ओर बनने के चांसेस होते हैं। बनते तूफानों में ये उभरती हवा घूमने लगती है और जैसे यार रस्सी को मरोड़ो, ये और सख्त होकर लैंड स्पाउट बनाती है। वाह, कूल और डरावना, क्या कॉम्बो है। ये अगला क्लिप उतना ही कूल है पर बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मिसिसिपी के एक एक्वेरियम में एक छोटे बच्चे का डॉल्फिन के साथ दिमाग हिला देने वाला एक्सपीरियंस हुआ। Is it coming? It's coming to say hi. Look at this, so silly. ये समुद्री जानवर बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ये मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों को इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं और सबसे खास बात, दोस्ती कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये डॉल्फिन कैप्टिविटी में है तो इंसानों के साथ इंटरेक्ट करने की आदत है, फिर भी ये वाला उस छोटी सी बच्ची से पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। ये सचमुच एक बार का अनुभव था और उस बच्ची के लिए बहुत ही यादगार पल भी। अब डॉल्फिन्स तो अपनी दोस्ताना नेचर के लिए फेमस है, लेकिन मगरमच्छ उतने नहीं है, सिवाय वाली द इमोशनल सपोर्ट मगरमच्छ के। हाँ जी, तुमने बिल्कुल सही सुना। I can't believe I'm going to say this. Can I just? Yeah, pet him. Oh, look, I'll Oh yeah, he likes his chin rubbed. His chin rubbed? Yep. Yeah. He loves his chin rubbed. He does not bite. Let's think about How that. do you know that? Because I've had him for 7 years. He lives in my house. Lay down. Lay down. I'm just going to. Is it okay if I touch his back Yeah, right you here? can touch it anywhere. See, look, just rub. Wow. I can't believe I'm touching an alligator. बहुत बढ़िया यार, ये अजीब तरह से क्यूट है। वॉली के मालिक रेप्टाइल दीवाने जोई ने इस पालतू मगरमच्छ को 8 साल से ज्यादा रखा है, क्योंकि ये पेंसिल्वेनिया में जहां वो रहता है लीगल है और वो इसके साथ सब कुछ करता है। वॉली को कॉस्प्ले दोस्त बनाना, रिलैक्सिंग ड्राइव वे पर जाना बहुत पसंद है। ठीक है, वो ड्राइव नहीं करता, लेकिन फिर भी ये अब तक का सबसे कूल मगरमच्छ है। पर पेट मगरमच्छ रखना आसान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वॉली ने कभी किसी को काटा नहीं है। यार, ये जोई के ढेर सारे टाइम और प्यार की वजह से, जो खुद मानता है कि अनोखा जानवर हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन इस जानवर की देखभाल ने उसे मुश्किल वक्त में खुशी दी। 2018 में इसे ऑफिशियली इमोशनल सपोर्ट मगरमच्छ के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था। वाह। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो प्लेन हवा में तैर रहा है, जैसे कुदरत के टीवी रिमोट से पॉज हो गया हो, और ये वैसा ही लगता है। लेकिन ये असल में आंखों का धोखा है, जिसे पैरालैक्स फेनोमेनन कहते हैं। बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर और दूर बैकग्राउंड के मुकाबले बदलती रहती है। जैसे 2 प्लेन एक ही स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन उल्टी दिशाओं में। अब अगर उनकी रिलेटिव दूरी एक जैसी रहती है और दोनों प्लेन सही एंगल पर घूमते हैं तो जादू हो जाता है। जहाजों की मूवमेंट गोल घूमने में अलाइन हो जाती है और प्लेन ए के अंदर से प्लेन बी और बीच की सब चीजें जम गई लगती हैं। साइंस हो गया ना? ओके, मैं थक गया। ये आज के लिए काफी अविश्वसनीय पल है। इन पागल क्लिप्स में से कौन सी सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाली लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।